वेलकम गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का छठा लेक्चर है। मेरा नाम मुस्तफर हयात है और आप देख रहे हैं EIT का यूट्यूब चैनल और हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और उसका ये छठा लेक्चर है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप पिछले लेक्चर देखिए, जिसका लिंक आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। तो क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो आपको फिर इसकी समझ नहीं आएगी। तो इसका जो कंप्लीट तसलसल बनाने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लेक्चर 1 से स्टार्ट करना होगा। तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, इसका कॉपी पेस्ट डिस्कस कर लिया हमने, इसका जो है फ़ॉन्ट डिस्कस कर लिया, हर चीज़ हमने डिस्कस की। अभी इसके साथ जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है आपकी स्टाइल्स की। तो स्टाइल्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जब आप काम करते हो। आपकी एफिशिएंसी मैंने कहा बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आपको जो है आपकी जो स्पीड मैटर करती है। जो स्पीड है कमांड्स की जो है, जब आपको कमांड्स की समझ आएगी तभी आप जो है अपनी स्पीड को बेहतर कर सकेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो अभी सिलेक्ट है, तो ये जो भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं, लाइक दिस इज़ अ बुक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब ये सब एक नॉर्मल टेक्स्ट हमारे पास राइट हो रहा है। इसका आप चाहे आप इसका साइज़ बढ़ाएं, कम करें, इसको बोल्ड करें, टैली करें, अंडरलाइन करें, जो मर्जी इसके ऊपर आप सेटिंग करें, ये स्टिल हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट ही रहेगा। इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जब आप काम करते हैं, वो ये है कि इसमें आप देखेंगे अभी आपकी लाइंस है ना। अब इसमें एक चीज़ जो आपके सामने मैं शेयर करना चाह रहा हूँ ये है, जिस तरह देखिए कि ये जो डाटा है मेरा, ये नीचे लिखा हुआ है, ये अगले पेज पे जा रहा है, ये 2 पेजेस पे जा रहा है। तो अक्सर हमारी जो CV होती है, अब हम आने वाले लेक्चर्स में CV बनाना भी देखेंगे, तो ये एक पेज पर एडजस्ट नहीं हो रहा होता। इसको एक, अब ये देखिए ये हमारे पास 2 पेजेस हैं, तो इनको हम एक पेज में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो एक पेज हम प्रिंटिंग के लिए बचाएं, तो उसके लिए क्योंकि वो चीज़ सामने इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो फाइल पे आप जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी पेज की सेटिंग करें, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर के अंदर, आप उसको देख लेना है। पेज सेटअप में जाएंगे और इसका जो टॉप का मार्जिन है ये कम करें। ये देखिए पेपर में जाके पहले तो हम पेपर चेंज करेंगे, अपना A4 करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको ओके करते हैं तो ये देखिए आपके पास टेक्स्ट में फ़र्क पड़ा है। उसके बाद अगर हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो स्टिल हमारे पास ये डाटा पेंडिंग है, इसको हमने फर्स्ट पेज पे लेके आना है। उसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा पेज सेटअप पे जाओगे तो इसके टॉप का और बॉटम का मार्जिन कम करेंगे। तो टॉप से हम इसको 0.5 कर देते हैं और बॉटम से भी हम 0.5 कर देते हैं। ओके, स्टिल हमारे पास अगर हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो स्टिल हमारे पास ये स्पेस अवेलेबल है। इसको भी हमने फर्स्ट पेज पे लेके आना। पेज सेटअप पे आप जाते हैं, अब ये हमारा हो गया। और अगर आप लेफ्ट राइट को भी थोड़ा कम कर लें, मैंने आपको बताया हुआ कि लेफ्ट और राइट को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। वो आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। अभी स्टिल हमारे पास जो है दूसरे पेज पे डाटा है, उसको हम मज़ीद सेट करते हैं। आप पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से इसको मज़ीद कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, दोनों को लेफ़्ट राइट से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ओके, अभी हमारे पास अभी स्टिल जो है स्पेस अगले पेज के ऊपर जा रही है। अब इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, पहले तो हम इसका ये कम करेंगे कि आपकी जो स्पेसिस हैं इसको आप कम करें, इसको कम करें, इसको कम करें और इसको कम करें। अभी भी हमारे पास जो है वो स्पेस अवेलेबल नहीं हुई, ये हमारे पास यहाँ पर थोड़ी स्पेस है, हम इसको सेट करेंगे ये, और दैट्स इट। इतनी अभी भी आपके पास जगह जो है वो कम है। अब इसमें देखिए कि जो आपकी लाइन की स्पेसिंग है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसको नॉर्मल किया हुआ है। अब आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नो स्पेसिंग पे क्लिक कर दें, स्पेस आपके पास आ गई। अब आप जो है ये हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, हम इसको सेट करेंगे और आपके पास स्टिल जो है हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी इसको। अब इसमें देखें स्पेसिंग, नो स्पेसिंग आप इसको करें, और इसमें भी आप बल्कि इन तीनों को आप सेलेक्ट करके चारों को सेलेक्ट कर लें, सॉरी, और शिफ्ट से हम यूज़ कर लेते हैं ये। इतनी काफ़ी है, हमारे पास एडजस्ट हो जाएगा। अब देखें आपके पास स्टिल नीचे जगह बच गई है। तो ये आपकी पेज की सेटिंग है जिसको हम करते हैं, और प्लस आपकी ये नो स्पेसिंग कमांड है, क्योंकि जब आप जो आपकी लाइंस है, देखिए अगर आपकी जो लाइंस हैं इनको अगर आप ये लाइन स्पेसिंग यहाँ से भी आप कंट्रोल करते हैं, देखें ज़्यादा लाइन आपकी होगी, लाइन स्पेसिंग। अब इसमें लाइन स्पेसिंग अगर हम इसका 0 भी कर देंगे ना, 1 भी कर देंगे, तो स्टिल आपकी जो स्पेस है वो वहीं पे है। तो इसको ये ख़त्म होगी नो स्पेसिंग से, अब उसकी स्पेस और कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, और ये लाइन स्पेसिंग अब दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ हमारे पास है, इसको मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ जैसे ये था। यस, वेरी गुड। कंट्रोल Z मैंने कमांड यूज़ की है। अब इसके बाद हमारे पास है नो स्पेसिंग के बाद अगली है हेडिंग। हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप काम करोगे तो इसके अंदर आपने एक चीज़ देखनी है कि आपका जो वर्ड है, ये इसका ये जो मैंने हेडिंग दी है फन विद DEIT मैंने लिखा हुआ है, ये इसका साइज़ मैंने कलर चेंज किया हुआ है, लेकिन ये स्टिल हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं तो ये साइड पे आपको आ जाएगा, हमारे पेज के ऊपर कोई भी हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग्स में आ रहा है। मैंने कंट्रोल F यूज़ किया तो ये हमारे पास नेविगेशन पैन आ गया, इसमें उस पेपर में हेडिंग पे क्लिक किया तो हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए कोई भी हेडिंग नहीं है। तो जब हम इंडेक्स पेज बनाएंगे, जब हम कंटेंट पेज ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो देन हमें और एक दो कमांड जब हम वो यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम हेडिंग बनाते हैं। अब आप हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे, सॉरी मैंने नीचे सेलेक्ट किया हुआ था, इसको आपने सेलेक्ट करना है और आप हेडिंग 1, अब देखिए इसकी हेडिंग 1 होगी आपके पास, ठीक है। अब आपको उसने ये हेडिंग यहाँ पे शो कर दी है। दूसरी हेडिंग हमारे पास ये है, इसको भी हम क्या करेंगे, हेडिंग 1। अब हमारे पास 2 हेडिंग्स होगी। अब आप ये भी है हमारी, तो आपने इसको हेडिंग बनाना है, इसको भी ये भी हमारे पास हेडिंग है, आपने इसको भी हेडिंग बना लेना है और उसके बाद ये भी हमारी हेडिंग। अब इसमें एक हमारे पास हेडिंग 2 के नाम की चीज़ है। हेडिंग 2 क्या होता है, व्हाट इज MS वर्ड है, और उसके बाद अगली जो हमारी चीज़ है वो है व्हाट इज कॉपी पेस्ट, व्हाट इज कॉपी, ठीक है। अब क्योंकि ये इसकी सब हेडिंग है तो सब हेडिंग को हम अब इसको हेडिंग 1 नहीं हम हेडिंग 2 बनाएंगे, तो ये इसकी सब हेडिंग। अब देखिए यहाँ पे ये व्हाट इज MS वर्ड के अंडर जो है वो आपकी सब हेडिंग बनी है। तो ये सब हेडिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग 2 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास तीसरी भी है, जिस तरह हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे है टूल्स इन वर्ड, ये हमारी सब हेडिंग है, ये हेडिंग 2 होगी हमारी, सही है। अब और यहाँ पे हमारे पास एक और है एंड वो है बेसिक टूल्स इन MS वर्ड, ये मैंने टाइप किया और ये हमारी हेडिंग 3 है। अब देखिए आपके पास जो है, इसको अगर आप सेलेक्ट करके आप हेडिंग 3 बनाएंगे तो ये सही बनेगी। अब देखिए अब हमारे पास ये हमारी मेन हेडिंग है, ये सब है, ये हमारी मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग है। ये हेडिंग 1 2 3 वैसे नहीं होता कि जिस तरह आप कहते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ऐसी बात नहीं है। आपने हेडिंग्स को बनाना है, हेडिंग 1 इनकी आपकी मेन हेडिंग है, हेडिंग 2 सब हेडिंग है और हेडिंग 3 आपकी मजीद सब हेडिंग। इस तरह ये 7 हेडिंग्स तक होती हैं कि आप उनको सब बनाते जाते हैं, ये साथ साथ आपको शो करता जा रहा है। तो ये आपकी क्या है, अब आप देखिए कि आपकी हेडिंग्स में आपको नजर आना शुरू हो गया कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे, और ये हमारी हेडिंग्स है। आप जिस हेडिंग पे क्लिक करेंगे आप उस हेडिंग पे जाते जाएंगे। तो ये हेडिंग्स आप बनाते हो, ये आपने ज़हन में रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। टेबल ऑफ कंटेंट में भी इसका इस्तेमाल होगा, तो डिफरेंट और भी चीज़ें हैं जिसके साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपके पास जैसे ये है, अब हमने इसको मेन बनाया हुआ है, हमने वो बनाया हुआ है कि MS वर्ड नोट्स, तो ये हमारा टाइटल है। तो उसके लिए आपके पास अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास टाइटल आ जाएगा, ये टाइटल, उसने इसको टाइटल बना दिया। अब ये जैसे ये अब इसका कलर है, आप इसका कलर चेंज करवा लें, आप इसको ऑटोमेटिक कर दें, इसका साइज इंक्रीज कर लें, इसको बोल्ड कर दें। अब लेकिन ये स्टिल आपकी वैसी हेडिंग रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद फिर आगे ये जो आपका सब टाइटल है, फिर जैसे हमारे पास ये है, ये हमारा सब टाइटल है। एंड यू नो सब टाइटल मूवीज़ के अंदर भी सब टाइटल समटाइम आ रहे होते हैं, तो ये वो उसका स्टाइल है एक। आप इसका जो स्टाइल, और जैसे ये कोट है कोई लाइक न्यूटन सेड, न्यूटन, सॉरी व्हाट इज द स्पेलिंग, यस, न्यूटन सेड like there was a tree, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आप इसको सेट कर सकते। there was a tree which where an apple sorry an apple fell, that's it kind of है। तो अब इसको आप क्या करते हो, इसको आप यहाँ पे आओ और ये हमारे पास है, ये कोट है, उसको वो कोट बना देगा, ठीक। तो ये एक आपका, अगर आप इसको कंप्लीट को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास ये है ये, और अगर आप इसको आप कोट बना देंगे तो ये आपका कोट बन जाएगा। तो आपका जो ये कोट्स वगैरह बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें भी हमारे पास हैं, जैसे सब टाइटल है, एम्फेसिस है, इंटेंस है, स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये रेफरेंस है, ये तो बुक टाइटल है, तो डिफरेंट चीज़ें जो है आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। उसके अंदर बाकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे ये देखिए, अगर इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका कलर जो है वो ब्लू सा कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं हेडिंग बनाऊँ तो उसकी सेटिंग ये हो
जो मैंने की है, जैसे ये मैंने की है, मैंने इसका फॉन्ट साइज 22 किया है, इसको मैंने बोल्ड किया है, ठीक है। और अगर इसका कलर भी आप, इसका कलर मैंने वो जो है वो ब्लैक किया है। तो अब चाहते हैं मैं जब भी हेडिंग बनाऊं, ये वाली हेडिंग में जब भी बनाऊं, उसके लिए आपको क्या आप करो, आपको वो चीज़ जो है सेम स्टाइल मुझे मिले, मुझे जो है ये बार बार ये अब देखिए नीचे वाली हेडिंग अगर मैंने सेम स्टाइल करना है तो मुझे या तो मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा कि मुझे 1 बाय 1 सब की सेटिंग करनी है। मैं चाहता हूं मैं जब भी ये स्टाइल अप्लाई, हेडिंग 1 अप्लाई करूं या हेडिंग 2 अप्लाई करूं, तो ये वाला स्टाइल ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे ऐड हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे क्लिक करते हो और आप इसके अंदर क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करते हैं। तो स्टाइल 1 मतलब इसका नाम आप स्टाइल 1 रख लें, आप कहते हैं स्टाइल 1 कर देते हैं, इसको आप ओके कर देते हैं। हमारे पास स्टाइल 1 आ गया यहाँ पे। आप इसके ऊपर यहाँ पे आए और इसको आप करवा दें क्रिएट स्टाइल। हमारे पास स्टाइल 1 है और अगर हम इसका जो है 1 कर देते हैं और इसको मॉडिफाई करवाते हैं, 1 है और इसको मॉडिफाई करवा दें। जैसे आप मॉडिफाई करवाएंगे आपके सामने क्या है कि ये स्टाइल 1 उसका नाम आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद उसका लिंक पैराग्राफ है, उसका जो है स्टाइल बेस्ड ऑन स्टाइल 1 है, आप उसको जो है किसी और स्टाइल 1 के साथ ऐड कर सकते हैं, स्टाइल के साथ ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद फॉलोइंग पैराग्राफ स्टाइल 1 है, इसका जो है जब मैं ये अप्लाई करूँ तो इसका फॉन्ट स्टाइल है जो है वो जो ये वाला हो जाए, फॉन्ट है उसका 22 हो जाए, कलर उसका ऑटोमेटिक हो जाए। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर है ये सेंटर करना है, आपने लेफ्ट करना है, जो भी आपकी मर्जी है उसको आप करके, और इसको आप फॉन्ट पैराग्राफ टैब्स और इसके अंदर जो है आपके पास ये हेडिंग 1 बन जाए, ठीक है। और इसको आप ओके कर दें। अब देखिए जब भी मैं इस पे ये स्टाइल जो हमारा अप्लाई करूंगा, आपका वो वाला स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए भी हो सकता है कि जब भी आप अपनी जो न्यू हेडिंग, अगर आप यहाँ जैसे ये हमारी ये हेडिंग है, आप जब भी इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करेंगे तो ये स्टाइल इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप और भी अपनी मर्जी स्टाइल, पैराग्राफ का स्टाइल आपने बनाना है, उसकी आपने उसको जस्टिफाई करना है, उसके ऊपर आपने कोई भी स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप उसको यहाँ से ईजिली आपके पास ये क्लियर फॉर्मेटिंग हमने पढ़ लिया हुआ है, क्रिएट स्टाइल आप करो और उसके बाद उसको मॉडिफाई करवा लो, उसको जिसके साथ आप अटैच करना चाह रहे हैं वो अटैच हो जाएगा। और उसकी जो है हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, वो टाइटल है, वो सब टाइटल है, वो क्या चीज़ है, आप उसको इजीली यहाँ पे जो है फॉन्ट की सेटिंग है तो ये फॉन्ट की सेटिंग आपके पास आ जाएगी। उसको स्ट्राइक थ्रू आपने ऐड करना है, आपने डबल स्ट्राइक थ्रू ऐड करना है, जो भी सेटिंग उसके ऊपर आपने अप्लाई, से आपने टैब्स की सेटिंग करनी तो कितना टैब उसको अप्लाई हो जाए, तो ये सारी सेटिंग जो है आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है और वो है अब जो हमारे पास फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट है, ये इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट जो है ये बड़ी इजी चीज़ है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वही स्टाइल्स वो आपको यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे आपका फाइंड है, फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F भी मैंने आपको यूज़ किया कि अगर आपने किसी वर्ड को फाइंड करना है तो आप कंट्रोल F करते हैं या फाइंड पे क्लिक करते हैं, उसने उस वर्ड को सिलेक्ट कर दिया। आइए आप देखना चाह रहे हैं कि भाई मैंने वर्ड EIT कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो उसने उतने वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया कि आपने यहाँ पे EIT लिखा है, आपने यहाँ पे EIT लिखा है, आपने यहाँ पे EIT लिखा है और आपने यहाँ पे EIT लिखा है। तो ये सिर्फ, और जैसे आप एंटर करते जाएंगे उसको सिलेक्ट करता जाएगा और ये आगे मूव होता जाएगा। काफ़ी यूजफुल कमांड है जब आप प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हो या जब आप किसी चीज़ में से कुछ चीज़ आप फाइंड कर रहे होते हो, देन ये एक बड़ी यूजफुल कमांड आपके लिए हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिप्लेस है, वेरी यूजफुल कमांड है, वेरी यूजफुल है, जिसको आप जो है यूज़ करते हो। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल H होती है, इसके ऊपर भी आपको लिखी नजर आ जाएगी। अब आपने जिस तरह वर्ड मैंने EIT है इसको रिप्लेस करवाना है मैंने DEIT के साथ, या मैंने इसको TIE के साथ जो है रिप्लेस करवाना है, मतलब गलती से लिखा गया है मुझसे, तो ये पूरी डॉक्यूमेंट में 100 जगह या 200 जगह या 300 जगह, मे बी मोर देन 1000 जगह दफ़ा ये लिखा गया है। तो उसके लिए फिर अगर आप 1 बाय 1 चेक करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो हम क्या करते हैं इस चीज़ से बचने के लिए, आपको उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन कमांड दी है जो कि आपकी रिप्लेस है। तो वर्ड फाइंड जो हम करेंगे EIT करेंगे और रिप्लेस हम करेंगे TEI के साथ। लेट्स सपोज आप इसको फाइंड करो और रिप्लेस करवा दो, और अगर आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो ये जितनी भी रिप्लेसमेंट्स होंगी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बना देगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, अगर आप फाइंड करते हैं कंट्रोल F के अंदर आप EIT फाइंड करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में EIT वर्ड नहीं है।
सही है, वो हमने सभी रिप्लेस कर दिए। और अगर आप वन बाय वन करते जाएंगे तो भी इजी वे है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ हमारे पास है वो है सिलेक्शन की, कि सिलेक्ट आप करते हो। पहला तो हमारे पास है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से मुराद क्या है कि सभी डॉक्यूमेंट को उसमें जो कुछ भी होगा सिलेक्ट कर लेगा। दूसरा उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है, मैं आपसे पहले भी वो आपको बता चुका। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, वेरी यूजफुल कमांड है। जब आप ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे देन मैं आपको ये बता दूंगा। सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यस वेरी इंटरेस्टिंग ये आपकी है। जैसे कि इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में से इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है और इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, मतलब जिसकी सिमिलर फॉर्मेटिंग है ना आप उसको सिलेक्ट कर लो। मतलब अब देखो, अब ये वर्ड हमारा है ना, मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिलेक्ट, और मैं कहता हूँ सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो वो जिस वर्ड को मैंने बोल्ड किया हुआ उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। वेरी यूजफुल कमांड है, आप इसको काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मैं दोबारा इसका साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ या इसके ऊपर मैं कोई और सेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज करवाना चाह रहा हूँ तो मैं करवा सकता हूँ। अब दोबारा से मैंने कुछ करना है, उस एक वर्ड को सिलेक्ट करें और सिमिलर जो है उस पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन पेन। तो ये सिलेक्शन पेन आपके पास आ जाता है, पेन सॉरी, ये जब हम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये हमारी काफ़ी यूजफुल कमांड होगी। तो ये हमारा जो ये पोर्शन था स्टाइल्स एंड एडिटिंग का, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन आपका है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट वही आपकी होती है कि जिस तरह मैंने आपके सामने असाइनमेंट की और फिर मैंने इसको एक पेज पर एडजस्ट किया, सेम आपने इसको एक पेज पर एडजस्ट करना है और इसको टाइप, जैसे मैंने आपके सामने ये टाइप किया हुआ है, आपने सेम इसको इस तरह बनाना है। अगर इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन है, किसी बात की समझ नहीं आई, आपको ऑडियो की समझ नहीं आ रही, वीडियो की समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है उसको विदाउट हेजिटेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसको वेरी लाइक स्पीडली, जितना हमसे हो सका एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।